अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। ये देखें, ये जो मैंने कोई शॉप नहीं लगाई हुई। ये है जी मेरा आपको दिखाने जा रही हूँ कि बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स जो थे मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें कोई टिप बताएं जिसमें कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, और कौन से ऐसे गैजेट्स हैं, कौन सी किचन की ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप यूज़ करें तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाए कुकिंग का, और वर्थ है मनी स्पेंड करना, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है। आपको, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाली है, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और कौन सी जो है वो स्पेयर है, वो कभी यूज़ नहीं हुई, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। सारे गैजेट्स आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कई सारे मैंने पिछले 1 साल में एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किए। तो आपको पता है कि इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो आप जो है वो कितना हार्ड है आपको खाम खा कि जो है वो इन्वेस्ट करके मनी, तो आप कबर्ड में चीज़ें छोड़ दें तो वो भी कितना जो है वो फेयर नहीं है। तो सबसे पहले जो है इतनी सारी चीज़ों में मैं आपको बताती हूँ जो मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ, उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये इन सब मशीनों में जो आपको अभी दिखाई है, सबसे ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है जी ये। मैं कहती हूँ ये देखिए, छोटी सी है, छोटी सी, और छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो इसका हिसाब है, और एक्सपेंसिव भी नहीं थी इतनी। इसका कैनवुड की ये है, और इसको जो है ये देखिए इस तरह से, ये आपने अक्सर देखी भी होगी बाहर ऐसे। ये देखिए, मैं कहती हूँ इतने साल हो गए मैंने इसको उल्टा सीधा करके इसको यूज़ कर चुकी हूँ। इतनी दफ़ा इसको मैंने इसके साथ इतनी, मैं कहती हूँ इसकी इतनी हुई है ना जिसकी मैं कहती हूँ किसकी हो नहीं सकती किसी की, पर ये इतनी अच्छी इसकी वो है, ये ख़राब नहीं हुई, इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये जो है इसमें फ़ौरन से आपका घर में छोटी सी चटनी बनानी हो, कोई चीज़ आपने कबाब में मिक्स करके कीमे में डालनी हो, हर चीज़। अब ऐसे इसमें मैं गार्लिक, जिंजर, ओनियन, मैं कहती हूँ ग्रीन चिलीज़, टमाटर, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैं इसमें करके जो है वो दिन रात फटाफट यूज़ करके रख नहीं देती। मुझे ये आसान इसीलिए लगती है क्योंकि ये स्टोर करनी आसान है, सामने में रखी होती है, इतनी जगह नहीं लेती किचन में। फ़ौरन निकालो, साफ़ करो, धो के इसको वापस रख लो, और ये ख़राब नहीं हुई। पिछले मुझे लग रहा है मेरे पास ये कोई 8-10 साल से ये है, 10 साल तो कहीं नहीं गए, 10 ईयर्स। अगर आप चीज़ें ध्यान से यूज़ करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी ख़राब होती हैं। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट वाली थी जी ये वाली। ये देखें, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको इसको तो ऐसे मैंने, मुझे लगता है पिछले 1 साल में एक दफ़ा भी नहीं यूज़ किया हुआ। और हाँ जी, ये देखें, दिस और दिस आपको कौन सी लेनी चाहिए। ये जो है मैंने 1 साल से यूज़ नहीं की, कबर्ड में पड़ी हुई है, इसको पीछे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो है ये ठीक है, सिट्रस पीलर। अगर आप कोई चीज़ जो है वो क्विकली, आपको लेमन जूस चाहिए, इतना सस्ता चीप सा आता है ये, और ख़राब भी नहीं होता। धो लें इसको फ़ौरन से। स्टोर करने के लिए भी थोड़ी सी इसकी जगह चाहिए इसको। हालांकि ये अगर आप एक चीज़ ले लें, इसके साथ जितनी अटैचमेंट्स हैं ये वर्थ है। बहुत पावरफुल है, ऑल इन वन है। अगर आप ले लें, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, फॉर लाइफ के लिए चीज़ ख़राब नहीं होती। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो इसका हिसाब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी है। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। इसके साथ जितनी ये अटैचमेंट्स हैं, ये वाली हो गई, आप फूड प्रोसेसर की ले लें, आप ब्लेंडर की ले लें, कोई सी भी आपकी जो है वो एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट है, ये काम इसका चल जाता है। नेक्स्ट ये देखें जी, ये है जी हैंड ब्लेंडर। अगर आप ये देखें, इसको आप ऐसे जो है वो, जैसे आप खाने का क्या उसको कहते हैं, कोरमा वगैरह बनाती हैं जो चिकन का, जैसे शोरबे वाला सालन होता है, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा जो है वो हैंडी रहता है। आप हर चीज़ जो है वो बना लें, एंड में उसको ब्लेंड कर लें। लेकिन इसके साथ जो अटैचमेंट्स थे, जैसे स्मूदी वगैरह बनाने के लिए, वो इतनी पावरफुल नहीं थी। उसके लिए अगेन आपको इस तरह की पावरफुल चीज़ चाहिए, अगर आप एवरी डे यूज़ के लिए कोई चीज़ ऐसी जो है वो फाइंड कर। तो जी जो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड है, जो मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ, मैं ये करती हूँ। इसका बॉल भी जो है वो नीचे से बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना ये बड़ा सारा है, इसके अंदर हर चीज़ बन जाती है। जब से मैंने ये ली है, मुझे ना किसी और चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं रही। एवरी डे इसमें आप आटा गूंद लें, इसके अंदर आप नान का आटा बना लें, इसके अंदर केक का मिक्सचर बन जाता है, इसके अंदर जो क्रीम है केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग, वो आप बना लें। आपने जैसे बनाया है हलीम, और उसको आपने मिक्स करना है, वो भी इसके अंदर डाल लें, गरम गरम बेशक आप डाल लें, बन जाता है। तो अगर आप ऑल इन वन आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप ये नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो इसके जो है वो दूसरे वर्जन भी आ चुके हैं, तो फिर ये जो है ये भी ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन काफ़ी यूज़ हो जाता है। इसकी पावर जो है वो इतनी नहीं होती,
तो इसलिए आपको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। हमारी मसाला पीसने की, अगर आपके पास इस तरह की कोई मिक्सी है, आप उसमें मसाला पीस रहे हैं, तो ज़्यादातर हम यही चीज़ें पीस रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, हमें थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो ऑल इन वन निंजा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके स्टोरेज के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। साफ़ सुथरा आप करके इसको रखें, ये ख़राब नहीं होती। ऑल एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है आपकी। इस तरह की चीज़ें, ये देखिए अभी मैंने 1 साल से इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं जो है छोटी छोटी चीज़ें मुझे यूटिलिटी से ये निकाल के लेके आनी पड़ती है, फिर ड्राई करके इसको रख के आना पड़ता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं जो हूँ, मैंने एक छोटी सी आपको दिखाती हूँ, ये एक ला के रखी हुई है। ये जैसे आस्था ब्रांड है, ये देखिए मैं निकालती हूँ। तो मैं इसको, ये देखिए मैंने इसको निकालना क्या है, ये देखिए। तो ये छोटी सी, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और जगह इतनी नहीं लेती। तो मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं पहले निकालूँ कबर्ड से धो के फिर इसको रखूँ, तो मैं उसकी जगह ये यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी पावर जो ज़्यादा नहीं है इन छोटी मशीनों की, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये एक मैंने सेपरेट रिव्यू भी इसका मुझे लगता है अपनी चैनल पे दिया हुआ है, चाहे तो आप वो यूज़ कर लें। तो आगे चीज़ें केक मिक्सिंग वगैरह ब्लेंडिंग के लिए इस तरह से ये जो ब्लेंडर होता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है सेपरेट। अगर आपके पास ये वाली स्टिक है तो इससे भी ब्लेंड आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ये है तो फिर तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। ब्लेंडर, मिक्सर, आपको बताती हूँ, बहुत सारे जो थे वो फैमिली फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वर्थ है या नहीं है, तो इसकी भी मैं डिटेल आपको अभी, हाँ जी। तो इसका सिस्टम इस तरह से ये चलता है कि इसमें अगर आप 1 या 2 बंदों का बना रहे हैं तो फिर ठीक है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका पूरी फैमिली का जो मील नहीं बन रहा होता। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो मैंने इसीलिए 2 में लिया था, 2 ड्रॉज में, कि एक ही दफ़ा में 2 ड्रॉज में मैं चीज़ बना लूँ तो फिर भी जो है वो बन जाती है। लेकिन अगर एक ड्रॉज वाला आप लें तो एक दफ़ा आपको बैच बनाना पड़ता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है दूसरे टाइम के लिए और दूसरा बैच बनाना पड़ता है। बहुत क्विक है, बच्चे भी इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना भी लें तो आपका गुजारा हो जाता है, क्योंकि जब मैंने ये नहीं लिया था तो मैं सारा कुछ जो था, ये देखें ऐसे इधर ओवन में हर चीज़ बना रही थी। इसमें बड़ी बड़ी ट्रेस चली जाती है, एक ही दफ़ा में आपका रोस्ट हो जाता है, एक ही दफ़ा में आपका जो है वो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह का बड़ा ओवन है और उसमें आप इतने लोगों का, पूरी फैमिली का बना रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसमें भी वही सिस्टम है सारा जैसा कि इसमें है। ऐसा वो चक्कर नहीं है कि आप, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आपका गुजारा जो है वो बड़ा अच्छा चल जाएगा। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं। तो अगर मतलब कि बच्चे छोटे छोटे हैं आपके और आपकी फैमिली छोटी है तो आप फटाफट इसमें क्विक जो है वो कुछ ऐसा बना सकती हैं, जैसे पोटैटो वेजीज हो गए, छोटा मोटा रोस्ट हो गया। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आपका गुजारा चल जाएगा। आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको हर चीज़ नहीं चाहिए होती। कई दफ़ा आप ऐसे खामखा स्टोरेज जो है वो घर में आप ले आते हैं, रख लेते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू जो था मेरी तरफ से आपके लिए था, मशीनों के लिए, आपकी लाइफ जो है वो कुकिंग टाइम कैसे आसान होता है। तो होपफुली आपको जो है वो आज का रिव्यू इन सारी गैजेट्स का जो है वो पसंद आया होगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Until my next video, Allah Hafiz.